नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी कि जब भी मुझे ये कहानी याद आती है ना, और ये इन दिनों में ही मुझे याद आती है, अरफा के जो दिन होते हैं ना, ये ज़िलहज के शुरू के जो 10 दिन, इसमें मुझे तो ये कहानी बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आती है। और मतलब मैं जब ये याद करती हूँ ना तो मोटिवेट हो जाती हूँ एक तरह से। आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी मोटिवेट होंगे। यहाँ पे वो कहानी सुनते हैं कि वो कहानी किस तरीके से स्टार्ट होती है। कि एक नौजवान था, उसका नाम था डेविड। अक्टूबर 2012 में किसी पेट्रन नामी एक कंपनी ने ना एक मुकाबले का ऐलान किया कि जो इस मुकाबले में जीतने वालों को जो है ना, ये कंपनी इजाज़त देगी कि वो 250 सेकंड तक इस मार्केट में दाखिल होंगे। यानी कि एक मॉल था, शॉपिंग मॉल, वो इस मॉल में दाखिल होंगे और जो जो सामान वो उठा लेंगे वही इनका इनाम होगा, और इसकी कीमत भी उनको अदा नहीं करनी होगी। तो जिन जिन के नाम सेलेक्ट हुए इस मुकाबले के लिए, या जो जो लोग नॉमिनेट हुए ना इस मुकाबले के लिए, तो वो उस दिन जो है वहाँ पहुँच गए मुकाबले के लिए, जिस दिन वो टाइम रखा गया था। तो जैसे ही वो टाइम शुरू हुआ तो सब उस मॉल में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी जो है सामान समेटने लगे और दुकान से बाहर फेंक कर दूसरा उठा लेते। जो भी सामान नज़र आता फ़ौरन उठा लिया, और जो उनको चाहिए था या नहीं चाहिए था, कीमती था या बेकार था, सस्ता था या महंगा था, इनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बस उनके हाथ में जो कुछ भी आ रहा था ना, उनको वो 2.5 मिनट के अंदर अंदर बाहर उठाकर लाना था। तो जिसके हाथ जो भी लग रहा था ना, वो वही सामान उठा उठा के लेकर आ रहा था। उसको इस बात से कोई गर्ज़ी नहीं थी कि उसके हाथ में कोई बेकार चीज़ है या कोई काम की चीज़ है। लेकिन सबसे अनोखा काम जो किया ना, वो डेविड ने किया। उसने जो है जल्दी से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तरकीब के साथ सामान समेटा, जैसे कि सब कुछ पहले से ही जानता था। कीमती तरीन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और अच्छी ब्रांड का सामान वो ऊपर नीचे रखता हुआ बाहर निकलता, फिर दोबारा दाखिल हो जाता। यानी कि वो तरतीब के साथ सारा सामान उठा रहा था, महंगा बेकार सामान को हाथ नहीं लगा रहा था, और उसको तरतीब से रखकर बाहर लेकर आ रहा था। फिर वो बाहर निकलता, नीचे रखता, फिर वापस अंदर आ जाता मॉल में, फिर दाखिल होता। बाकी लोग इसकी जो ये सारी परफॉर्मेंस और इसकी सिलेक्शन और इसकी हिम्मत देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। फिर आखिरकार 2.5 मिनट के बाद वो थकावट से ज़मीन पर गिर गया, और आप अंदाज़ा कर लें कि इसने सिर्फ 2.5 मिनट में 50,000 यूरो का सामान उठा लिया था। और सबसे पहला जुमला बाहर निकलते ही जो इस नौजवान की ज़बान से निकला वो ये था कि मैं अपनी तकनीक में कामयाब हो गया। अब इसका इंटरव्यू किया गया कि आपने ये जुमला मतलब क्यों कहा। तो इसने बताया, जिस दिन से मैंने इस मुकाबले का सुना तो मैं रोज़ इस मार्केट जाता और अपने जहन में ये तरतीब करता कि महंगा सामान कहाँ कहाँ पड़ा है, और अपनी तरजीहात को सबसे ऊपर रखता, और ये सोचता कि मुझे जब 2.5 मिनट के लिए इस मॉल में जाने का मौका मिलेगा तो मैं कैसे कैसे कीमती सामान लूँगा। यानी कि उसने एक तरह से प्लानिंग की। उसने बताया कि मैं दिमागी तौर पर प्लानिंग कर चुका था, इसलिए बाहर निकलते ही अपनी जीत का तस्वुर अल्फाज की सूरत में मेरे मुंह से निकला। और हमें मालूम है कि हमें भी 10 दिन का टाइम मिल रहा है। क्या हमने अपने जहन में कुछ तरतीब दिया है कि हमें इन 10 दिनों में अल्लाह से क्या क्या मांगना है, कौन कौन सी दुआएं करनी है, कौन कौन सी परेशानी है जो ख़त्म नहीं हो रही, वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमें खाए जा रही है, और इस परेशानी से निजात के लिए, इस बीमारी से निजात के लिए अल्लाह से क्या दुआ मांगनी है। कुछ प्लानिंग की है हमने 10 दिनों की। उस डेविड ने तो 2.5 मिनट की प्लानिंग कर ली और हमें 10 दिन मिले हैं, मगर हमने कोई प्लानिंग नहीं की। हमसे अच्छा तो वो डेविड ही निकला, कामयाब तो हो गया। और हम, ये एक सवाल है, इसका जवाब आप अपने आप से करें कि क्या हमें भी इन 10 दिनों में डेविड की तरह फर्स्ट आना है? क्या मुझे इन 10 दिनों में बहुत कुछ हासिल करना है? अरफा जैसे अजीम दिन में अल्लाह से बहुत सी दुआएं मांगनी है। औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं ऐसी कौमों को जानता हूँ जो यौम अरफा के लिए अपनी हाजात संभाल लेते हैं, यानी कि अपनी दुआओं की लिस्ट तैयार करते हैं ताकि उस दिन अल्लाह से मांगे। अब हम कैसे जानेंगे कि इन दिनों की अज़मत और फ़ज़ल को, अगर हमारे पास पहले से कोई प्रोग्राम ना हो तयशुदा, तो हम किस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे? सोचें ना आप मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने गुनाहों को उस दिन बड़ा ना समझना, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखना वो सब माफ़ कर देगा। इस दिन अपनी किसी हाजत को बड़ा या नामुमकिन ना समझ लेना, जो दिल चाहे अपने रब से मांग लेना। अल्लाह ताला हम सब के हर तरह के गुनाह माफ़ कर दे, हमें जहन्नुम से आज़ाद कर दे, हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले, और हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें और हमारी बाकी नेकियां कबूल फरमा ले।
اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے، آمین یا رب العالمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔